हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आप सभी बच्चों को बहुत खुशी होगी कि चलिए 1.5 साल 2 साल बाद अब ये एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज एग्ज़ाम जो हुआ था पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में, तो हम दोनों शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं ताकि आगे जो बच्चों का एग्ज़ाम है कल परसों और फिर आगे जितनी भी शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है, तो बच्चों को लगातार पता चलता रहे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने जो नहीं पढ़ा है क्या वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को भी वो बच्चे देख लें। तो यही सारी है और ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प के लिए हैं जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और पहली चीज़ सबसे ये है कि जो पहले दिन पेपर होता है वो आसान ही होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है कि लेवल क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो पहले दिन जो पहली दूसरी शिफ्ट रहती है वो आसान होती है और फिर धीरे धीरे हार्ड होता चला जाता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगा कि बिल्कुल से वो हो जाए। और आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम पहली और दूसरी शिफ्ट का जो रिव्यू है वो करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो देखिए जो पहली शिफ्ट का पेपर था, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि पेपर कैसा आया था, उसका लेवल क्या था। तो देखिए जो पेपर था और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों से पूछी गई हैं, जो क्वेश्चन थे उनके आधार पर ये आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों ने जो बताया है वो यही है कि इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट था। आसान पेपर उसको बोलेंगे, मॉडरेट पर भी नहीं जाएंगे, बॉर्डर पर था, आसान पेपर था। दूसरी शिफ्ट का पेपर भी लगभग जैसा पहली शिफ्ट का था सेम वैसा ही पूछा गया है और जीके में भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस पोर्शन कम पूछा गया है, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक पूछा गया है। रीजनिंग में टाइम टेकन जी जो रीजनिंग थी वो काफ़ी थी, मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप उलझ गए और उलझे रहे तो फिर टाइम आपका बर्बाद। तो टाइम बर्बाद करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जिससे आपका टाइम बर्बाद हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए था और आगे जिनका एग्ज़ाम है उन्हें इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस रहा है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसे छोड़ दें और बाद में सॉल्व करने का सोचें, पहले बाकी सब चीज़ें निपटा लें। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे रीजनिंग में और दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन ही थे जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो यही था एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी पहले दिन के एग्ज़ाम का। मतलब जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा वो नहीं थी। और बच्चों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो 70, 75, 80, 85, मतलब 70 से लेके 85 तक बच्चे एवरेज जो किए हैं। इसके नीचे जो किए हैं वो बहुत ही कम बच्चे थे और 85 के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों ने नहीं बताया। तो 70 से 85 के बीच में लगभग बहुत से बच्चों ने यही बताया कि 70 से 85 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन जो आए हैं, जो बच्चों को याद रहे हैं क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं, तो वो सारे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए जीके में जो फर्स्ट शिफ्ट के थे वो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पूछा था। हालांकि बच्चे स्वतंत्रता ऐसा कुछ बोल रहे थे। सबरीमाला मंदिर जो है, सबरीमाला मंदिर वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन था। पर्यावरण अधिनियम पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि योजना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। मंगल मिशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि बच्चे ऐसा मतलब इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं और बुक में ये सारी चीज़ें दी भी नहीं रहती हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। पृथ्वी पर वस्तु का मास, अगर किसी वस्तु का मास पृथ्वी पर कुछ है तो चांद पर उसका मास कितना हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा, कितना हो जाएगा, ये पूछा गया था। पिनाका मिसाइल से पूछा गया था क्वेश्चन। आईपीएल से संबंधित भी एक क्वेश्चन था बच्चे, लेकिन एग्जैक्ट बच्चे ने नहीं बताया है कि क्या क्वेश्चन था, उसने बस उसको इतना ही याद था कि आईपीएल से कोई क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट अगर पता चलता है तो फिर आगे आपको अगली शिफ्ट में बताया जाएगा। आगे देखिए 7 सिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेट नहीं था, तो उसमें सिक्किम नहीं था। कंप्यूटर का ब्रेन पूछा गया था कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, क्या है। और कंप्यूटर से एक क्वेश्चन यूआरएल से संबंधित कुछ पूछा गया था, शायद फुल फॉर्म था, बच्चा कंफर्म नहीं था। आगे सेरिकल्चर पूछा गया था कि किस चीज़ से संबंधित है
और एक क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मर्जर हुआ था तो इसमें कौन कौन से बैंक सम्मिलित हुए थे, विजया बैंक और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए थे। और आगे लेह और श्रीनगर के बीच में जो दर्रा है, मतलब दोनों को कनेक्ट करता है, वो कौन सा दर्रा था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी अच्छा लेवल था, आसान था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो निश्चित तौर पर इसमें आपको सफलता मिलेगी। और टीवी किससे होता है, जीवाणु, विषाणु और ये सारी चीज़ें दी हुई थी। दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछा गया था। और तो ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के आपके क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट में देखिए नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, मोरक्को की कैपिटल क्या है, इंडिका के लेखक कौन थे, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कब गिरा था। और सार्क से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट बच्चा नहीं बता पाया कि क्या क्वेश्चन था, बट सार्क से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। मसाई जनजाति किस देश से संबंधित है, तो वो पूछा गया था। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। पेड़ को छोटा करने की जो जापानी कला है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन में दिया गया था। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में ज़्यादा ठंडा है, क्यों है, तो वो ऑप्शन दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। परमाणु की संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक दो क्वेश्चन ये थे कि शायद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पूछा गया था, मतलब सीएम, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो करंट में बने रहते हैं राज्य उन सभी से पूछा जाता है ऐसा, और देख लेंगे एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और तो आपने देखा ये सारी चीज़ें पूछी गई, खेल से भी पूछा गया है, और सार्क वार्क ये सारी चीज़ें, कैपिटल भी पूछी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी करंट में कोई भी देश वगैरह अगर ऐसे न्यूज़ में आ रहे हैं तो उनकी आप कैपिटल, उनकी ये सारी करेंसी, ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और कल का जो एनालिसिस होगा कल की शिफ्ट का, तो वो हम कल आपको शाम को प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चों के हमें आंसर और क्वेश्चन प्राप्त होंगे, जो भी जितने भी प्राप्त होते हैं उतने, अभी तक हमें बच्चों ने जितने बताए तो वो सभी आपके सामने यहाँ पर हैं। सो अगर आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन आया था, आपने पेपर दिया है और इनमें से वो क्वेश्चन नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और आगे आपकी अगर शिफ्ट का पेपर है, अब किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन है, तो इनको देखते चलिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को धार देते चलिए, मजबूती देते चलिए। और ये सारी चीज़ें जो आपको एनालिसिस के माध्यम से पता चलती हैं, इनसे एक आपको पॉजिटिव रह के वो करना है कि हाँ ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आपको इन पे भी फोकस करना है। सो थैंक यू, यही एनालिसिस था। और एग्ज़ाम जो था काफ़ी आसान था, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था, इजी टू मॉडरेट, बढ़िया पेपर था, आसान था। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।